हेलो दोस्तों। प्रेमिका ने अपने प्रेमी का साथ पाने के लिए अपने पिता से क्या कहा। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। महीना कुछ ही नवंबर दिसंबर का रहा होगी। आकाश साफ ही हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ़ उठा रहे थे। आज हम दोस्तों के यहाँ वहीं की बातें फेंक रहे थे। तभी मेरी ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ कर के कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ी हल्की धूप और उसके लिलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, यह तो निशा है। उसके नाम मेरे मुख में अचानक निकल गए। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह न तो कभी इनकार करती थी और न ही कभी हामी भरती थी। बस वह सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा तुम्हें प्यार करती थी, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं कर सकती थी। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उससे पूछ ही लिया, निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कही। मैं अपनी आवाज़ों को देखते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। तभी शरीर में बिजली की चौंध गई। पर उसने जो कहीं आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार मैं वर्षों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिला है। मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के गले में लिपट गए। सदियों से बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। तभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमने मस्ती की। कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में अपनी बाइक पर लेकर उसे जब पटना की सड़कों पर निकलते थे तो सारे लोगों की नज़र हम दोनों पर टिके रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज ख़त्म होने को आ रही थी। हम लोगों को अलग अलग होने की डर खा जा रही थी। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हम अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता था। जब हमारी कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी याद में यहाँ जीना मुश्किल कर रहा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस यूँ ही सोचता तो कभी उदासी में उसकी तस्वीरें को निहारता रहता। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण
पढ़ाई के बाद जिम्मेवारियां बनती है कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूं। मैंने भी अपने फर्ज निभाने हेतु सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छे कंपनी में जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था, जब मैं उसे भूल नहीं पाई तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चले जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियां मुझे मजबूती से जकड़ा हुआ था। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी जब उस जॉब के लिए निकल गया, जैसे नदियाँ का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक मैं उसी तरह बिना सोचे समझे चला जाता हूँ। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुँच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी। मैं एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के मुँह फूल मुरझा जाती हैं, ठीक मेरा वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद मेरी हो चुकी थी। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलवाया जा रहा है। उस कंपनी में एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौनदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और वाले हल्के सफ़ेद एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझसे बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछा, जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तुम कितने भाई हो? इन सवालों के अलावा मैं और भी कई सवाल पूछे, पर मैंने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया है। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तंभ रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था जब जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलवाया। उन्होंने लेकर मैडम के केबिन में जाओ। उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन में चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही घर वापस जाना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तो तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितना सैलरी लोगी? जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली की दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी वह मुझे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए हैं?
मैं भी तुम्हें इतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते हो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था कि दिवालियाँ हुई इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताया, कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरी नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उनके मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दिया गया। जन्मों जन्म तक साथ निभाने की वचन देकर आज तक दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गई है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा ही मिले। ना चाहता है मुझे इतना सितारों की, ना चाहत है इन बहारों की, तो हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहत है तेरे दीवाने की। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना। दोस्तों,